पानिहाटी के दंड महोत्सव में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा और महाप्रभु की कृपा। नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को दंडित करते हुए कहा, आपको एक भव्य भोज का आयोजन करना चाहिए और सभी भक्तों को दही और चावल खिलाना चाहिए। सजा के बारे में सुनकर रघुनाथ दास बहुत खुश हुए। उन्होंने शीघ्र ही भारी मात्रा में दूध, दही, गुड़, सीड़ा और केले की व्यवस्था कर दी। उत्सव के संबंध में खबर पहले ही चारों ओर फैल चुकी थी और मौके पर हजारों की संख्या में लोग वहां पर आए। वे नित्यानंद प्रभु और उनके साथियों के चारों ओर बैठ गए। प्रत्येक व्यक्ति को 2 बर्तनों के साथ परोसा गया। एक में दही और सीड़ा था और दूसरे में दूध और सीड़ा था। इस समय नित्यानंद प्रभु की इच्छा से श्री चैतन्य रहस्यमयी ढंग से प्रकट हुए। श्री चैतन्य की उपस्थिति को महसूस करने में केवल वे ही भक्त सक्षम थे जो आध्यात्मिक अनुभूति में निपुण थे। जहाँ भक्त बैठे थे उस रास्ते पर चलते हुए नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक भक्त की थाली में से एक निवाला निकाला और खेल खेल में वह निवाला श्री चैतन्य के मुंह में डाल दिया। बदले में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी नित्यानंद प्रभु के साथ ऐसा ही किया। अंत में नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु मंच पर जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा और सभी को भोजन प्रारंभ करने के लिए कहा। नित्यानंद प्रभु ने अपना और महाप्रभु का महाप्रसाद रघुनाथ को दिया। दंड महोत्सव तो खत्म हो गया, लेकिन वह अपनी मधुर स्मृति हमेशा के लिए छोड़ गया। अब भी दंड महोत्सव की वर्षगांठ हर साल ज्येष्ठ महीने में चंद्रमा के 13वें दिन पानिहाटी में मनाई जाती है। सप्तग्राम लौटने से पहले रघुनाथ ने नित्यानंद प्रभु के साथ अंतरंग चर्चा की। भावावेश में रुंधे हुए गले और आंखों से बहते आंसुओं के साथ रघुनाथ ने कहा, प्रभु, मैं पृथ्वी पर सबसे अयोग्य व्यक्ति हूँ। अगर आप मुझ पर दया करें तो मुझे महाप्रभु की दया मिल सकती है। कृपया अपना चरण मेरे सिर पर रखें और आशीर्वाद दें ताकि मैं महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर सकूं। इतना कहते ही रघुनाथ नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। नित्यानंद प्रभु द्रवित हो गए। उन्होंने अन्य भक्तों की ओर मुड़कर कहा, रघुनाथ दास भौतिक सुख के मानक के अभ्यस्त है जो इंद्र के बराबर है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा पहले से ही उन पर दी गई दया के कारण रघुनाथ दास हालांकि इस तरह के भौतिक सुख में स्थित है, उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए आप में से हर कोई उनके प्रति दयालु हो और उन्हें आशीर्वाद दे कि वह जल्द ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय प्राप्त कर सकें। उन्होंने अपने कमल चरण रघुनाथ के सिर पर रखे और स्नेहपूर्वक कहा, रघुनाथ, मैं तुम्हें अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हें शीघ्र ही महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय मिलेगा। यह सुनने के बाद रघुनाथ दास सप्तग्राम लौट आए। ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधे राधे। श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर।